आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और संत आसाराम जी बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई है। हमको आज इतने सालों से जो कुछ मिला है वो हम जानते हैं ना, हमारे साथ क्या हुआ है, हमको मिला क्या है बापू जी की शरण में। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हर युग में ऐसा होता आया है और ये गुरु जी के साथ भी वही हो रहा है। लोगों की श्रद्धा थोड़ी भी कम नहीं हुई है। वो हमारा खुद का अनुभव, हमारे गुरु जी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, हम उनके अनुभव में जो कुछ मिला हम वो माने कि लोगों की बात सुने। कुछ गलत नहीं दिखा और मुझे तो यहाँ आके जितना संतुष्टि और शांति मिलती है उतना कहीं नहीं मिलती। और बापूजी इस पूरी दुनिया में, केवल भारत की बात हम नहीं करते, पूरी दुनिया में बापूजी ने अपने हिंदू संस्कृति का डंका बजाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बापू के हैं वो तो आज भी वैसे ही हैं। ये जो सोच रहे हैं तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, बस गुरु जी को प्रार्थना करो तो वो अपने आप ऐसे हल हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। हमारे उसी विद्यालय से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं, कई अच्छे अच्छे पदों पर आज भी आसीन हैं। हमारा बच्चा है कुलदीप कुशवाहा करके, जो घर में किसी तरह से पढ़ाई हुआ, आज गुजरात में 4थे नंबर पर सीए बना, पूरे इंडिया में 23वें नंबर पर। मेरा बच्चा जिसके नाम से गौरव स्कूल है, वो मेरा बच्चा आईआईटी में टॉपर है, हैदराबाद आईआईटी में टॉप किया। अभी उसका सिलेक्शन चिप डिजाइन इंजीनियर में ताइवान में हुआ। मेरा बड़ी लड़की MSc बीएड है और पूरे गुजरात में 22वें 23वें नंबर पर थी। तो यही चाहते हैं कि गुरु जी अब बाहर आ जाएं, बहुत हो गया। हम करबद्ध निवेदन सरकार से करते हैं, बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि हमारे भारत देश की संस्कृति बनी रहे। अगर आप गुरु जी निर्दोष साबित होकर बाहर आएंगे तो ये जो 8-9 साल गए वो कहाँ जाएंगे? वो समय तो गया ना उनका। आज गुरु पूनम है और पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। भक्तों की श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते और लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मैं विजय कुमार यादव पांडेसरा से, मेरी स्कूल में उच्चतर माध्यमिक स्कूल है, मेरे दो हैं गौरव माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक हिंदी विद्यालय, उसके संचालक हम हैं। तो हम तो आते ही रहते हैं। हमारा तो हर रविवार को वैसे कोई निमित्त होता है, कोई पर्व होता है तो आते ही हैं, लेकिन हर रविवार को लगभग हम आते ही यहाँ आश्रम में। मतलब आज विशेष गुरु पूनम है इसलिए आए। व्यास पूर्णिमा है आज की, तो बातें अलग है। लेकिन बापू पे तो इतने गंभीर आरोप लगे, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बावजूद मतलब श्रद्धा अभी भी बरकरार, क्योंकि 8 साल हो गए बापू को जेल के अंदर होने के बाद। तो हमारी श्रद्धा तो कम नहीं, हमारे तो बंदी से न, बाकी हमारे इतने बच्चे आते हैं। हमारे रिकॉर्ड है यहाँ पांडेसरा के गौरव माध्यमिक हिंदी विद्यालय का पूरा रिकॉर्ड है। हम 500-500 बच्चे लेके यहाँ आए हैं। हमारे बच्चे इतने वो रहते हैं बेचारे, आने के लिए आश्रम में शिविर भरते थे बच्चे कुछ भी यहाँ होता तो उसी पूजन कार्यक्रम है, मातृ पूजन दिवस का कार्यक्रम था, हमारे स्कूल में मनाया जाता। हम खुद यहाँ बच्चों को लेकर हाजिर रहते हैं। क्या कारण है कि इतना आरोप लगा? बापू को जेल मतलब जेल में है, आजीवन कारावास भी हो गई, उसके बावजूद भी मतलब इतनी श्रद्धा आप लोगों की बरकरार। देखिए उन लोगों ने कहा है ना, वो हमारा खुद का अनुभव, हमारे गुरु जी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, हम उनके अनुभव में जो कुछ मिला हम वो माने कि लोगों की बात सुने। हमको आज इतने सालों से जो कुछ मिला है वो हम जानते हैं ना, हमारे साथ क्या हुआ है, हमको मिला क्या है बापू जी की शरण में। हम इतने बार सत्संग में आए, हमारे बच्चे अहमदाबाद शिविर गए हुए भरे हुए हैं, तो हमको जो आनंद मिला, जो अनुभव होता है वो तो अलग ही है ना। उसमें अब दूसरों की बातों से हमको क्या लेना देना है ना। क्या नाम? हरिओम, रीता यादव। कितने सालों से आप भी जुड़े हो बापू से? 98 से। हाँ, ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल के अंदर है, क्या कहोगे उसके विषय में? देखिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हर युग में ऐसा होता आया है और ये गुरु जी के साथ भी वही हो रहा है जो कबीरदास जी के साथ हुआ, जो महावीर और गौतम बुद्ध के साथ हुआ, वही सब दोहराया जा रहा है। दुनिया तो वैसी ही है जैसे थी। 98 से आ रहे हो, कभी क्या कुछ गलत देखा क्या? मुझे तो कुछ गलती नहीं दिखी और मुझे तो यहाँ आके जितना संतुष्टि और शांति मिलती है उतना कहीं नहीं मिलती। और कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, बस गुरु जी को प्रार्थना करो तो वो अपने आप ऐसे हल हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्या कहोगे? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ साइंस भी नहीं पहुँचा आज तक। अध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ साइंस नहीं पहुँच सकता है, वो तो अनुभव करने की चीज़ें हैं। अगर आप मानोगे हवा चल रही तो आपको हवा लग रही है, अगर नहीं मानो हवा नहीं है तो हवा है ही नहीं। क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि गुरु जी अब बाहर आ जाएं, बहुत हो गया। क्योंकि जब तक किसी पे कुछ सिद्ध नहीं होता है ऐसे अंदर रखना भी गलत ही है ना। अगर आप गुरु जी निर्दोष साबित होकर बाहर आएंगे तो ये जो 8-9 साल गए वो कहाँ जाएंगे? वो समय तो गया ना उनका।
और कितने साधक ऐसे हैं बेचारे जो ये सोचते हैं कि एक बार गुरुजी की झलक मिल जाए। आप बताएं कि बच्चे को लेके मतलब स्कूल के बच्चे को लेके आते तो क्या यहाँ से संस्कार मिलता है? लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ गलत गतिविधियाँ होती है, क्या होता है? मेरा तो मेरी छोटी स्कूल है और गरीब क्षेत्र में स्कूल चलाते हम। हमारा बच्चा है कुलदीप कुशवाहा करके, जो घर में किसी तरह से पढ़ाई, वो आज गुजरात में 4थे नंबर पर सीए बना, पूरे इंडिया में 23वें नंबर पर। मेरा बच्चा जिसके नाम से गौरव स्कूल है, वो मेरा बच्चा आईआईटी में टॉपर है, हैदराबाद आईआईटी में टॉप किया। अभी उसका सिलेक्शन चिप डिज़ाइन इंजीनियर में ताइवान में हुआ। मेरा बच्चा मेरी अपनी स्कूल से पढ़ा हुआ है। मेरी लड़की MSc B.Ed है और वो पूरे गुजरात में 22वें 23वें नंबर पे थी, वो टीचर हो गई अभी गवर्नमेंट में। तो मेरे खुद के बच्चे अपने जो आप मेरे बच्चे संतान जो हैं उनका भी अनुभव हो शिविर भरे हुए, और मेरे जो बच्चे आते हैं उनके तो कितना बताऊँ, तो आपको समय कम पड़ जाएगा, इतने बच्चों का अनुभव है। तो ये तो कहने वाले लोग हैं, इनको जो जिनके ऊपर कोई वो आना जाना नहीं है, दुष्ट लोग इस तरह से करते, जिनको जो प्रभाव में आए हैं और जो देखे हैं वो तो अभी एक ऐसा बोल ही नहीं सकते। आप देखो आज व्यास पूर्णिमा का माहौल है, इसमें आप देखिए ना क्या पोजीशन यहाँ दिख रही, कहीं गाड़ी 4 व्हीलर खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही। जो बापू के हैं वो तो आज भी वैसे ही हैं। ये जो सोच रहे हैं तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम लक्ष्मी शंकर यादव है। मैं गौरव उच्चतर माध्यमिक हिंदी विद्यालय पांडेसरा में आचार्य के पद पर हूँ। और आज व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई है और गुरुजी को कोटि कोटि वंदन हो। क्या कहोगे गुरुजी जेल के अंदर है, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, गुरुजी ब्रह्मज्ञानी हैं और हमें अनुभव है। मैं 2002 से यहाँ आ रहा हूँ। 2002 में हमने दीक्षा लिया गुरुजी से। हमारे विद्यालय के हमेशा हर शिविरों में हजारों बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आते हैं, उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं और उन संस्कारों को अपने परिवार तक, अपने पास पड़ोस तक उन्होंने पहुँचाया है। हमारे उसी विद्यालय से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं, कई अच्छे अच्छे पदों पर आज भी आसीन हैं। कुछ भी ऐसा हमें आज करीब 20 सालों में देखने को नहीं मिला जो कि यहाँ गलत है। आज सभी को यह देखना चाहिए, आश्रम में बापू के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है वह वास्तव में आज देखने को मिलती है। किसी स्थान पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, लोगों की श्रद्धा थोड़ी भी कम नहीं हुई है। अपनी बात कहते हैं तो बापूजी एक ब्रह्मज्ञानी हैं। बापूजी की प्रेरणा से हम विद्यालय चला रहे हैं। विद्यालय में, हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं इतने संस्कारी हैं, वे अपने घरों में बापू की फ़ोटो लगाए हुए हैं, रोज़ उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद वो विद्यालय आते हैं, तुलसी का पौधा उनके घरों में है, उनकी पूजा करते हैं। ये सभी बापू की प्रेरणा से मिला हुआ है। और बापूजी इस पूरी दुनिया में, केवल भारत की बात हम नहीं करते, पूरी दुनिया में बापूजी ने अपने हिंदू संस्कृति का डंका बजाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या मांग करोगे हमारी जेल के बाद? और सरकार से यही मांग करेंगे, हम करबद्ध निवेदन सरकार से करते हैं, बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि हमारे भारत देश की संस्कृति बनी रहे। जो बापूजी के ऊपर षड्यंत्र किया गया है सरासर गलत है और बापूजी को निर्दोष बरी किया जाए, हमारी मांग है। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई? कोई सच्चाई नहीं। कितनी जल्दी हो, सरकार अभी भी चेत जाए तो अच्छी बात है। इतने समय से लोगों को सत्संग नहीं मिल रहा, 8 सालों का दिन आप विचार करिए कि कितना हमको दूर किया गया। अब तो बहुत हो गया, हमारे बापूजी को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। समाज का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उनके कल्याण, सारी चीज़ों, प्रवृत्तियों को देखकर कम से कम लोगों को जग जाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बापू को रिहा कर देना चाहिए। अब तक तो कितने लोग दारू छोड़ चुके होते, कितने लोग गुटखा विमल छोड़ चुके होते। आपको नहीं पता, मातृ पितृ पूजन दिवस गुरुजी ने शुरुआत की है और अब इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग कर रहे हैं, तो शुरुआत तो हमारे गुरुजी ने की। वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करो, हमने स्कूल में शुरू करा। और तुलसी जी का पूजन स्कूल में गुरुजी ने शुरू करवाया, और तो किसी ने ऐसी शुरुआत नहीं की थी, लेकिन फिर भी गुरुजी के लिए ऐसा लोग बोलते हैं तो बहुत दुख की बात है। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है क्योंकि आज गुरु पूनम है और पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उनको आजीवन कारावास की सजा होगी। भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते और लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।